हेलो स्टूडेंट्स, सो वी वर डूइंग चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड हम लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं। हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए थे ऑप्शनल एक्सरसाइज के, 4th एंड 5th एंड 3rd क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। ठीक है, 4th एंड 5th क्वेश्चन आज मैं आपको कराने जा रही हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको मैं इस तरह से कराऊंगी कि आपको कभी भी उसमें डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, सो 4th एंड 5th क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है एंड इसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है maths.star। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। This is the 4th question which is very very important. If the two zeros of the polynomial, ये पूरा मेरा एक polynomial है बड़ा सा, and are 2 plus minus root 3, find the other zeros। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी किया था हमने और एक्सरसाइज 2.3 में भी एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया है, लेकिन उसमें हमारा जैसे एग्जाम्पल था 2 and -2 थे हमारे जीरोस। तो हमने क्या किया था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब जीरोस दे रखे हो दो इस तरह से तो हम फैक्टर्स निकालते हैं। और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं, हम फैक्टर्स निकालेंगे ऐसे, ये x माइनस और यहाँ पर भी x माइनस लिख दो ऐसे। ठीक है, और मैं इसको gx क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मेरा आएगा ना वो मेरा gx होगा। gx मतलब जिससे मैं इसको डिवाइड करूंगी, यानी ये मेरा डिवाइजर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर 12 ले लिया मैंने, ठीक है, अब 12 में अगर मैं कहूँ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, होता है। अगर मैं कहूँ 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12, वो भी होता है। और अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 आएगा, 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। और अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा ना। इसी तरह से उन्होंने कहा कि 2 जीरोज हैं, कौन कौन सी, एक 2 + √3 और एक 2 - √3। उन दोनों से अगर मैं फैक्टर निकाल लूँ, ये तो जीरोज हैं, उन दोनों से मैं फैक्टर निकाल लूँ और उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो उस मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा उससे अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा ना, क्योंकि भाई वो जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो भी तो फैक्टर है ना उस पॉलिनोमियल का। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम फैक्टर निकालते कैसे हैं, एक्चुअली हम निकालते हैं यहाँ x रख दिया, एक में प्लस नहीं रखना, x - अब कौन कौन से जीरोस दे रखे हैं, एक बार दे रखा है 2 + √3 और एक बार दे रखा है 2 - √3, वो यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 2 - √3, मैंने साइन चेंज कर दिया ब्रैकेट खोलने पर, और यहाँ पर आ जाएगा x - 2 और ये हो जाएगा +√3। ठीक है, नाउ x - 2 और x - 2 हमारा सेम है और √3 और √3 सेम है, सो ये बन गया a - b और a + b, एक तरह से बना है ना। यहाँ पर मेरा a क्या है, x - 2 है और b क्या है, √3 है। तो a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो वो आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। गॉट इट टिल हियर, ओके। नाउ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab और ये होगा -3, तो ये हो गया x² + 4 - 4x - 3 which comes out to be x² - 4x + 1। सो अगर मैं इस चीज से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। अब तुम बोलोगे मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, मैं डिवाइड कर ही क्यों रही हूँ। एक्चुअली ये 4th पावर वाला पॉलिनोमियल है। 4th पावर वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसकी कितनी जीरोज होंगी, 4 जीरोज होंगी। हमें कितनी जीरोज दे रखी है, हमें 2 जीरोज दे रखी हैं, हमें जो बाकी 2 जीरोज हैं वो निकालनी है। ठीक है, तो मैं इससे उसको डिवाइड कर दूंगी सो दैट रिमाइंडर तो 0 आ जाए, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उससे मेरी 2 जीरोज और आ जाएंगी स्प्लिटिंग कर। कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आगे करते हैं, जो आगे करेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी तक हमने क्या किया, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमने एक पॉलिनोमियल निकाला, और कहाँ से निकाला, उन 2 जीरोस से निकाला। ठीक है, अब जो ये चीज़ मेरी आई है उसको याद रखते हैं कि क्या आई है, मैं इरेज नहीं करती, मेरा आया ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर साइड में रखती हूँ डिवाइजर की जगह, और इस पॉलिनोमियल को मैं रखती हूँ बीच में लाइक दिस, और मैं इसको करती हूँ डिवाइड। ठीक है, डिवीजन तो मैं सिखाती ही चली आ रही हूँ 3-4 वीडियोस से अपनी। फर्स्ट टर्म उठाओ, यहाँ पर फर्स्ट टर्म उठाओ, दोनों को डिवाइड करो, क्या आएगा, x²। ठीक है, यहाँ पर मैं x² पुट कर देती हूँ, उस x² को इस तीनों से मल्टीप्लाई कर देती हूँ,
तो x4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो गए, कट गया, -6 + 4 will be -2x cube and -26 - 1 will be -27x square and this will come here like this. Okay, now first term over here is -2x cube and first term over here is x square, and again you will divide both these and what will I get? -2x. Put it here and -2x will now be multiplied by the whole divisor, which will become now -2x into x square is -2x cube, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2x. ठीक है, ना ये कट गया मेरा, ये हो गया मेरा माइनस का 35x स्क्वायर और ये हो गया मेरा प्लस का 140x और ये उतारा मैंने नीचे. ठीक है, -35x स्क्वायर अपॉन -x स्क्वायर विल बी -35 which I will write down here and -35 जब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो होएगा -35x स्क्वायर प्लस का 4 5 20 140x और -35. ये हो गए साइन चेंज और ये मेरे तीनों के तीनों कट गए और मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 0. ठीक है, नाउ व्हाट विल आई राइट हेयर? मेरा क्वेश्चन तब ये आया है. ठीक है ना, अब मैं लिखूंगी अपना ओरिजिनल पॉलिनोमियल और वो क्या था मेरा? x की पावर 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या था मेरा? इससे आया था ना, है ना? इसको ऐसे ही लिख दो. क्या था, कैसे निकाला था मैंने? x -2 + √3 से और x -2 - √3 से, ऐसे ही निकाला था. और एक मेरा आ गया क्वेश्चन जो कि है ये मेरा आ गया क्वेश्चन. ठीक है ना, इसको तो इससे अभी मेरे को कुछ काम नहीं है, इसको एज इट इज करो. अब इसकी स्प्लिटिंग करते हैं. 35 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 और 7. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? -7x + 5x -35, क्योंकि 5 और 7. ठीक है, 5 और 7 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मुझे -2 चाहिए, लेकिन माइनस का 2 चाहिए, तो 7 को माइनस कर दो और प्लस का 5 कर दो. ठीक है ना, x -2 - √3 एज इट इज, x -2 + √3 एज इट इज, और यहाँ पर क्या आ गया? x, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x -7. इन दोनों में से क्या कॉमन? 5 कॉमन आ गया, x -7. ठीक है ना, x -2 - √3, x -2 + √3 और यहाँ पर आ गया मेरा x + 5 x -7. दैट मीन्स मेरे जीरोस क्या आ गए? एक तो 0 था 2 + √3, एक 0 था 2 - √3, एक 0 आ गया. अगर मैं x + 5 को 0 के इक्वल रखूंगी तो मेरा आ जाएगा -5. अगर मैं x -7 को 0 के इक्वल रखूंगी तो मेरा x क्या आ जाएगा? 7. So these are the 2 other zeros which we were supposed to find out. So finally we have reached last question of this chapter, which is question number 5th of your optional exercise and जो बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों. चलो हम धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल देन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, देन फाइंड k एंड a. ठीक है, मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि ना ये नंबर्स में नहीं है. अब जैसे ये देखो डिवाइजर है, अगर हम इसे नोटिस करें, ये तो नॉर्मल पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर हम डिवाइजर को नोटिस करें तो k है साथ में. k बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को. ठीक है, और हमें यहाँ पर रिमाइंडर x + a दे रखा है और हमें फाइंड k एंड a. ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन डिविजन नॉर्मल करने वाले हैं, कुछ भी अलग तरीका नहीं है. ठीक है, देखो अब यहाँ पर है x की पावर 4 और यहाँ पर है x का x स्क्वायर. फर्स्ट टर्म उठाते हैं ना डिवीजन में, तो हम इसको क्या करेंगे? x स्क्वायर आ जाएगा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम x स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है, ये x स्क्वायर हमारा इस पूरे के पूरे से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आएगा. x स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, तो x की पावर 4, फिर x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x क्यूब, फिर x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो kx स्क्वायर. इतना समझ आया? ठीक है, साइन चेंज ऐसे हो गया. अब ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप. ये तो मेरा कट जाता है,
-6 + 2 विल बी -4x³। अब ये दोनों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, भाई कि 16 - k में क्या करें, तो 16 - k नहीं सॉल्व हो सकता, तो कोई बात नहीं, हम 16 - k ही लिख देते हैं। ऐसे लिख देते हैं 16 - k और साथ में x² लिख दो, x² दोनों के साथ था क्योंकि, ठीक है। अब ये वाला हमारा -25x और +10 मेरा एज इट इज नीचे उतर गया, ठीक है ना। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है -4x³, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x², दोनों को डिवाइड करते हैं तो आता है -4x, यहां पर लिख दो -4x, ठीक है। दिस -4x विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, तो आ जाएगा मेरा -4x³ -4 इंटू -2 +8 और x इंटू x x², इतना समझ आया। -4x इंटू k विल बी -4kx, ये आ गया ऐसे, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, ठीक है। ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आया 16 माइनस k, ये तो एज इट इज, और यहाँ पर है -8 और यहाँ पर x²। कोई मुश्किल है? कुछ भी नहीं। इसमें से इसको माइनस करा, 16 - k -8 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नाउ ये दोनों होंगे सॉल्व, क्यों होंगे? क्योंकि ये भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ बीच में प्लस लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो माइनस की। ये क्या है -25 और ये क्या है प्लस का 4k और बाहर आ गया x। आया समझ? ठीक है। और एक मेरा बचा हुआ है प्लस का 10 जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया ना। ये मेरा एक्चुअली है क्या 16 - k -8, 16 और 8 को मैं माइनस कर सकती हूँ ना, क्या आएगा 8 - k, वो यहाँ पर मैं इसको इरेज करके 8 - k कर रही हूँ, राइट ना। इधर क्या है फर्स्ट टर्म 8 - k x², इधर क्या है फर्स्ट टर्म x², कट गया, बचा क्या 8 - k, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 8 - k। 8 - k इंटू ये x² विल बी 8 - k x², ठीक है। 8 - k इंटू -2x, व्हाट विल आई गेट 8 - k इंटू -2 और यहाँ पर क्या है x, ऐसे लिख दो, अभी कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो क्या आएगा यहाँ पर तो लगा दो प्लस का साइन, ठीक है। -2 इंटू -8 क्या आएगा -16, ये लगा दिया। -2 इंटू -k क्या आएगा प्लस का 2k, ये लगा दिया। आ गया समझ? ठीक है। 8 - k इंटू k विल बी 8k और -k², क्योंकि k से जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 8k आएगा और k से जब मैं -k को मल्टीप्लाई करूंगी तो -k² आएगा, ठीक है ना। हमारे साइन चेंज हो गए यहाँ पर, ये तो पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पर आते हैं, ये मेरा है x, ये मेरा माइनस का हो गया, ये मेरा माइनस का हो गया, ठीक है ना। -25 एज इट इज आएगा, +4k एज इट इज आएगा। साइन किसका चेंज होगा -16 का ना, माइनस प्लस का 16 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 2k आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी यही होएगा, 10 तो एज इट इज आएगा, 8k का साइन चेंज होगा और k² का भी साइन चेंज होगा। तो ये मेरा एक्चुअली क्या आया, ये मेरा रिमाइंडर आया। और रिमाइंडर तुम्हें दे क्या रखा है बुक्स में, देखो x + a दे रखा है ना। मेरा तो रिमाइंडर ये आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो -25 और +16 क्या है माइनस का 9 और 4k -2k क्या है प्लस का 2k और x एज इट इज। और यहाँ तो कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, एज इट इज छोड़ देते हैं। और मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में पढ़ो बुक्स में रिमाइंडर क्या दे रखा है x + a, तो यहाँ पर x + a लिख दो, ये लो, ये लिख दिया। ये मेरे हिसाब से रिमाइंडर आया, ये बुक वालों के हिसाब से रिमाइंडर है, तो कोई बात नहीं, हम कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। और हम कंपेयर कैसे करेंगे, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है ये, तो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हम क्या करेंगे 1 = -9 + 2k, ये कर दिया। 9 उधर जाके 10 का बन गया, 1 + 9 = 10 = 2k,
तो k क्या आ गया मेरा 10/2 विच इज 5, ये आ गया मेरा, ठीक है। नाउ कांस्टेंट टर्म ओवर हेयर इज a एंड कांस्टेंट टर्म ओवर हेयर इज 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5, k क्या आया मेरा 5, तो k को 5 पुट कर दो यहाँ पर ऐसे, तो 10 माइनस 40 प्लस 25 माइनस 30 प्लस 25 विच कम्स आउट टू बी -5। सो व्हाट विल आई गेट, a की वैल्यू मेरी आ गई -5 और k की वैल्यू आ गई 5। ओके, सो हेंस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स टुडे। एंड अगर कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आप जिसमें डाउट आ रहे हैं जो एनसीईआरटी के अलावा हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं अपने डाउट्स एंड मैं वहाँ पर आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। क्योंकि यूट्यूब चैनल पर तो मैं अपने सारे ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में मिलेगा, एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जाम्पल, एक भी थ्योरम मैं नहीं छोड़ रही हूँ ये यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है एनसीईआरटी से हट के, लाइक फ्रॉम आरडी इफ़ यू आर डूइंग टुगेदर विद, इफ़ यू आर डूइंग एग्जाम्पलर, इफ़ यू आर डूइंग योर स्कूल शीट्स, तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। सो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम लिंक, मैं आपको दे रही हूँ अपनी वीडियो में, और इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर आप मुझे डीएम कर दीजिए, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस चैप्टर, ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।